कल रात तक मुझे लग रहा था कि हमारी चोपड़ा जर्नी का सबसे डेंजरस मूवमेंट आ चुका है। 250 किलोमीटर स्कूटी चलाने के बाद रात के अंधेरे में जंगल के बीच एक लेपर्ड हमारे सामने रोड क्रॉस कर गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले दिन एकदम अलग होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं तुंगनाथ महादेव मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर में से एक, जहां पहुंचने के लिए हमें करना पड़ेगा एक चैलेंजिंग माउंटेन ट्रैक। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मानसून के बीच। तो क्या हम तुंगनाथ तक पहुँच पाएंगे और क्या आज हमें तंसीला का समिट भी देखने को मिलेगा? चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर वेल। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप देख रहे हैं कूल बॉय कैन बैठा व्लॉग। आज है हमारा डे 2, जैसा आप देख सकते हो। वैसे सुबह के 8 बज रहे हैं। कल का दिन इतना क्रेजी था कि अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो पहले वो ब्लॉग देख के आओ, फिर पता चलेगा कि डे 2 में क्या होता है। लेकिन आज का प्लान और भी इंटरेस्टिंग है। नो गाइस, जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का व्यू देखो। मैं और रोहित चोपता में बंकर हाउस में स्टे कर रहे हैं और सुबह उठते जो फर्स्ट थिंग सामने दिखती है वो है ये माउंटेन। क्लाउड इतना लो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहाड़ के बिल्कुल अंदर रह रहे हैं। बस अब जल्दी से रेडी होना है क्योंकि आज ट्रैकिंग करनी है। और भाई तुंगनाथ का ट्रैक देखने में जितना सिंपल लगता है ना, ऊपर जाते ही उतना चैलेंजिंग फील होता है। तो गाइस, जब भी हम यहाँ से निकलते हैं उससे पहले हम यहाँ से करेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे। ये बेसिकली बंकर हाउस है जहाँ पे हम स्टे किए हैं। अभी हम जिस लोकेशन पे हैं ये है बंकर हाउस। अभी हम आ गए हैं बंकर हाउस के कैफे में। ट्रैक से पहले ब्रेकफास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें ऑर्डर किया है। और अभी हमने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर दिया है पराठे, पोहे एंड चाय। पराठे, पोहे और गर्मा गर्म चाय। गाइस, माउंटेन में ब्रेकफास्ट का टेस्ट ही अलग होता है और जब सामने हो ऐसा व्यू तो सिंपल सा पोहा और चाय भी लग्जरी फील लगने लगता है। सो गाइस, ब्रेकफास्ट तो हो गया और अब नेक्स्ट काम है पेट्रोल। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नियरेस्ट पेट्रोल पंप काफी दूर है, लगभग 17 किलोमीटर दूर है। तो तुंगनाथ जाने से पहले पेट्रोल भी चेक करना जरूरी है। यहाँ पे पेट्रोल का रेट अराउंड 101 रुपए पर लीटर है। हमने 200 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया और फाइनली तुंगनाथ के लिए निकल गए। गाइस, माउंटेन में स्कूटी चलाने का अपना ही एक्सपीरियंस है। एक तरफ रोड, दूसरी तरफ डीप वैली और सामने क्लाउड से कवर्ड माउंटेन। और सबसे फनी चीज, नेटवर्क। यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है 2G के स्पीड में। लेकिन हॉनेस्टली जब व्यू इतना परफेक्ट हो तो नेटवर्क की जरूरत ही नहीं लगती। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां तुंगनाथ का एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है। सो गाइस, हमारा चोपता का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। देखते हैं, करीब 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है बेसिकली ये। हमने यहाँ पे लाठी भी ले लिया है। एक कपल थे, उन्होंने हमें ये दिया है। सो गाइस, यहाँ पे कई सारे जानवर भी रहते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको दिखा रहे हैं। ये सब लेपर्ड वगैरह देखे जाते हैं। लेपर्ड तो हमने अपने आँखों से देखा है, कल ही शाम को हमने देखा है। बड़ी अच्छी बात है। ट्रैकिंग बहुत स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। चोपता से तुंगनाथ का ट्रैक रफली 3 से 4 किलोमीटर का है। डिस्टेंस सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन एल्टीट्यूड और कंटिन्यूअसली अपहिल क्लाइंब की वजह से ट्रैक बॉडी को प्रॉपर्ली रेस्ट करता है। मैं दूसरी बार तुंगनाथ आ रहा हूँ, लेकिन हर बार माउंटेन का एक्सपीरियंस अलग होता है। और आज मानसून है तो देखते हैं ऊपर क्या क्या मिलता है। मॉनसून में ये ट्रैक कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। नॉर्मली जो माउंटेन ड्राई और ब्राउनिश दिखते हैं, बारिश के बाद वही माउंटेन एकदम ग्रीन हो जाते हैं। ट्रायल के दोनों तरफ ग्रीनरी, क्लाउड, मिस्ट और हल्की हल्की बारिश। और हॉनेस्टली गाइज, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मानसून में इतने लोग तुंगनाथ ट्रैक करने आ जाएंगे। फैमिली, फ्रेंड्स, सोलो ट्रैवलर सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं। तो गाइस, जैसे कि बारिश स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट हमने 1 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। अभी करीब 3 किलोमीटर का और बचा हुआ है। पॉसिबल हुआ तो फिर चंसीला भी चलेंगे हम।
लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, मानसून में ब्यूटी के साथ साथ रिस्क भी होता है। वेट स्टोन, स्लीपी हो सकता है, विजिबिलिटी सडन रिड्यूस हो सकती है और माउंटेन कंडीशन क्विकली चेंज हो सकती है। इसलिए ट्रैक करते वक्त वेदर और लोकल इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लेना चाहिए। हमने करीब 2 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ ट्री की रूट एक नेचुरल फॉर्मेशन बना दिया है और लोग इसे शिवलिंग के रूप में देख रहे हैं। माउंटेन में ऐसा नेचुरल फॉर्मेशन को देखकर एक अलग से स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। आप कितना भी जल्दी में हो, ऐसे मूवमेंट पर रुकने का मन करता ही है। आगे बढ़ते हुए हमें गणेश जी का ये टेम्पल भी मिलता है। ट्रैक के बीच ये छोटे छोटे टेम्पल पूरे जर्नी को सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी बना देते हैं। लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बचा हुआ है एंड यार इतनी ग्रीनरी ग्रास है ना कि यार यहाँ पे मन कर रहा है कि आधे घंटे ऐसे ही आराम करूँ। ऑलमोस्ट 2 बजे मंदिर खुल जाएगा, 2 बजने में करीब 5 मिनट बाकी है। थोड़ी देर पहले जो टेम्पल सिर्फ इमेजिनेशन में था, अब फाइनली सामने दिख रहा है। सो गाइस फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। कैसा लगा ट्राई करके भाई? बहुत ज़िंदगी का एक महीने मतलब अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम आज कर दिया। बहुत खुशी, मतलब किस लेवल की ये फीलिंग मैं बता नहीं सकता। ये मतलब जो पहुंच गया यहाँ वही जानता है कैसी फीलिंग है। मैं तो बेसिकली दूसरी बार आ रहा हूँ, ये भाई पहली बार आ रहा है यहाँ पे। मैंने मतलब अपने आप को खुद को प्रूव किया। मैंने 3.5 किलोमीटर का था, 4 किलोमीटर का 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का। हाँ, मैंने 20 जगह रुका। भाई तो बहुत रुका लेकिन मैं चलता रहा। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बराबर साथ दिया। 1% फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ मुझसे। कोई बात नहीं ब्रो, बहुत अच्छा लगा और इस जगह आके सारा मतलब दुख खत्म हो गया। सारा दुख खत्म हो गया। वो भी सावन में आना बहुत लकी की बात होती है, हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो गाइस अभी चल के दर्शन करते हैं। वैसे आज ज़्यादा भीड़ है नहीं, सावन के महीने में भी भीड़ नहीं है। तुंगनाथ को दुनिया का हाईएस्ट शिवा टेम्पल कहा जाता है। ये लगभग 3680 मीटर की एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है और ये पंच केदार के 5 मंदिरों में से 3rd टेम्पल है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उत्तराखंड टूरिज्म के अकॉर्डिंग तुंगनाथ पंच केदार के 3rd टेम्पल है। लगभग 3677 से 3680 मीटर की एल्टीट्यूड पर है और यहाँ लॉर्ड शिव के आर्म की वर्शिप होती है। इस टेम्पल से जुड़ी सबसे फेमस बिलीफ महाभारत की कहानी से कनेक्ट होती है। मैं दूसरी बार यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ, लेकिन हॉनेस्टली तुंगनाथ पहुँचने के बाद जो पीस फील होता है ना, वो हर बार डिफरेंट होता है। पार्वती पते हर हर महादेव। क्या करे हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। अब हम लोग का दर्शन बड़ा अच्छे से हो गया और मुझे तुंगनाथ आकर एक बात बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पे हर एक इंसान एक दूसरे को भोले के नाम से संबोधित करता है और यहाँ हर एक इंसान को मनुष्य के रूप में नहीं, भगवान के रूप में ही देख रहा है और बड़ा ही अच्छा लगा। तो भाई जी आप कहाँ गए हैं? मैं दिल्ली से दिल्ली से हम लोग भी दिल्ली से ही आए हैं। किससे आए हो? हम तो बाइक से आए हैं। बाइक से हम भी आए, स्कूटी से हम भी आए हैं। दिल्ली जाए हैं और दर्शन करके यहाँ पे इतना अच्छा लगा, मतलब किस लेवल की फीलिंग है मैं बता नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा भाई, बढ़िया लगा। जिस हिसाब से हालत हो गई थी तो ऐसा लगा कि बहुत दिन बाद, लेकिन ऊपर आने के बाद
महादेव को देखने के बाद सारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। भाई हमारे बंदे तो अभी नहीं चढ़ते हुए हैं। हाँ हाँ, हर हर महादेव। आप लोग भी जरूर आइए, हर महादेव जरूर आइए। जर्नी कितना भी डिफिकल्ट हो, जब डेस्टिनेशन ऐसी जगह हो तो थकान ऑटोमेटिकली कम लगने लगती है। और अब हमें वापस नीचे जाना था और हॉनेस्टली ऊपर जाना डिफिकल्ट था, लेकिन नीचे आना उतना ही इजी था। सो गाइस फाइनली हम बंकर हाउस स्टे में आ चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम, फोन का स्टोरेज फुल हो गया है तो सारी फुटेज लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि कल हम सिर्फ तुंगनाथ देखने नहीं आए, चोपता के आसपास भी कुछ अमेजिंग प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।